आज पढ़ना है कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स, इससे कल हमने क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? स्केलेटल मसल के बारे में, और आज पढ़ना है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो कुछ फीचर्स में ये स्केलेटल मसल से सिमिलर होती हैं। कुछ फीचर्स में स्केलेटल मसल से सिमिलर होती हैं और कुछ फीचर्स में ये स्केलेटल मसल से डिफर करती हैं, यानी उनमें इनमें जो है क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है इसको हमें गौर करना है। ये देख रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल है लेकिन ब्रांच्ड है। क्या है? ब्रांच्ड है, यानी ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दूसरे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से एक ब्रांच जो है साइड ब्रांच से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल थी उनमें ऐसा नहीं था। उनमें हर फाइबर जो है, हर जो मसल फाइबर था वो बिल्कुल सेपरेट लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था नहीं था? तो एक तो ये हुआ कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये एक दूसरे से ब्रांच्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। जबकि स्केलेटल मसल जो होते हैं वो हर फाइबर सेपरेट होता है, हर फाइबर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, समझना है? नहीं, और दोनों एक दूसरे और सारे फाइबर एक दूसरे से जो है इस तरह से ब्रांच अटैच नहीं होते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं बनाते हैं। जबकि यहाँ पर सारे फाइबर्स एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है वो है फंक्शन का। जो हमारे स्केलेटल मसल हैं वो उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन वो हमारे विल यानी हमारी मर्जी के मुताबिक होता है। हम जब चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब चाहते हैं नहीं करते हैं, ये तो होता है। जब चाहते हैं सिकोड़ते हैं, नहीं फैलाते नहीं, तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक स्केलेटल मसल काम करती है। ठीक है, लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये जब से बनती हैं, यानी कि जब से पैदा मतलब इंसान जो है के अंदर हार्ट बनता है तब से इनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और कभी खत्म नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है। बात समझ नहीं? यानी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है। क्या होता है? हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है कि जब चाहे दिल धड़के और जब चाहे बंद कर दें, ऐसा नहीं, बल्कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है। बात समझ नहीं? तीसरा जो डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस का डिफरेंस है कि उनमें जो है यानी स्केलेटल मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर थे। क्या थे? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर थे। जबकि यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हर फाइबर हम देख रहे हैं, हमने एक न्यूक्लियस बनाया है, तो हर फाइबर के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस होता है, वहाँ मल्टी न्यूक्लिएट था। लेकिन ये दिखने में सिंसाइशियम होते हैं, इसलिए से होता है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से ब्रांच्ड स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, यानी ब्रांच होते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से ये सिंसाइशियम दिखते हैं, लेकिन होते हैं ये क्या होते हैं? होते हैं ये यूनि न्यूक्लिएट, यानी इनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो डीपली प्रेजेंट होता है। क्लियर हुई बात? नहीं, तो ये हमने डिफरेंस बताया किसमें? स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में। क्लियर हुई बात? नहीं, बात समझ में? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कार्डियक मसल्स की जो ओरिजिन, अब हम देखते हैं कार्डियक मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है। तो कार्डियक मसल्स की ओरिजिन जो होती है वो मीजेनकाइम से होती है, एम्ब्रियो के मीजेनकाइम से होती है। कहाँ से होती है? मीजेनकाइम से कार्डियक मसल्स की ओरिजिन होती है। क्लियर है बात? नहीं, अब हम देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाई जाती है। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? तो कार्डियक मसल्स के पाए जाने की जो जगह होती है वो हार्ट। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? कार्डियक मसल। मेन बल्क ऑफ द हार्ट जो होता है वो किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ऑर्टा है ना, लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो है ये प्रेजेंट होती हैं। उनका वो पोर्शन जो हार्ट में खुलता है, हार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है, उसमें ये पार्ट, ये मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हो? नहीं, तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट का मेन बल्क ये बनाती हैं। हार्ट के मेन बल्क में ये जो है कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, यानी कार्डियल मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। और दूसरी कौन सी जगह है? वो है लार्ज ब्लड वेसल्स का वो पार्ट जो हार्ट की तरफ होता है। क्लियर है? नहीं, तो इस तरह से ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जो इसमें लॉन्ग जैसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इनके में इसमें जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो भी बिल्कुल जो है स्केलेटल मसल जैसे होते हैं, यानी इनमें यहाँ पर स्केलेटल मसल के जैसे लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स जो होते हैं वो भी, उनका अरेंजमेंट भी बिल्कुल उसी जैसा होता है जैसे स्केलेटल मसल में होता है।
बात समझ में नहीं? यहाँ पर कुछ खास फीचर्स होते हैं जो इस मसल्स के खास फीचर हैं जो और मसल्स में नहीं पाए जाते। बात समझ में? ये खास फीचर के बारे में हमें समझना है कि जो स्पेशल फीचर इन मसल्स में वो क्या है। बात सुने, बाकी सारे स्ट्रक्चर एक इसी जैसे होते हैं, यानी लाइट एंड डार्क बैंड जैसे वहाँ है, ए बैंड आई बैंड जैसे यहाँ है, वैसे वहाँ पर जैसे इसमें जैसे वहाँ पाए जाते हैं, वैसे ए बैंड और आई बैंड वहाँ यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, ए बैंड के अंदर जैसे हमने बताया था कि ए बैंड के अंदर मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रेजेंट? मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। और आई बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा जो है जो भी स्ट्रक्चर जैसे वहाँ स्केलेटल मसल में था डार्क और लाइट बैंड्स का, वो वैसे ही पाया जाता है। लाइट बैंड जो लाइट बैंड होती है, इनका जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल जो लाइन होती है उसको जेड लाइन कहते हैं। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। ये सारा जो सिस्टम है, वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि स्केलेटल मसल का है। क्लियर बात नहीं? फर्क क्या है? फर्क एक तो ये हमने बताया कि ये ब्रांच होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फिर इसके अलावा कुछ इंटरनल खास जो है इनके फीचर्स होते हैं, वो क्या है वो समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम। क्या देखते हैं? ट्यूब्यूलर सिस्टम। ट्यूब्यूलर सिस्टम में क्या होता है कि इनमें जो टी ट्यूब्यूल, एक तो ये खास एक चीज और समझिए, इनका जो सार्कोप्लाज्म होता है, क्या होता है? इनका जो सार्कोप्लाज्म होता है, इनके सार्कोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं और खास तौर से वो मायोफाइब्रिल्स के आसपास होते हैं। क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल, जो एक्टिन और मायोसिन फाइब्रिल्स बताए थे, मायोफिलामेंट, इनके आसपास ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर मत नहीं? और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं। इनमें ग्लाइकोजन स्केलेटल मसल से कहीं ज्यादा होता है, स्केलेटल मसल से कहीं ज्यादा होता है। क्लियर मत नहीं? और इनमें जो है एक पिगमेंट जो है जब ओल्ड थोड़ा एज बढ़ जाती है तो एक पिगमेंट लाइपोफ्यूशिन पिगमेंट इसमें इनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है। क्या नाम होता है इसका? लाइपोफ्यूशिन पिगमेंट। जो एज ज्यादा हो जाती है तब ये पाया जाता है। उस कंडीशन में हार्ट का कलर जो है वो ब्राउन कलर हो जाता है। क्या होता है? ब्राउन कलर ऑफ द हार्ट जो होता है वो लाइपोफ्यूशिन पिगमेंट की वजह से होता है, जो इन सेल्स के सार्कोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उनमें पाया जाता है। न्यूक्लियस के करीब होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। क्लियर बात नहीं? अब हम ये स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो एक तो इसमें स्पेशल फीचर होता है वो होता है जो ट्यूब्यूलर सिस्टम। क्या होता है? ट्यूब्यूलर सिस्टम में इनमें जो टी ट्यूब्यूल होती है, टी ट्यूब्यूल वहां भी बताया था हमने, टी ट्यूब्यूल जो होती है या टी ट्यूब्यूल हमेशा जेड लाइन के पास, जेड लाइन पे प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? जेड लाइन। देख रहे हैं? जेड लाइन टी ट्यूब्यूल, जेड लाइन टी ट्यूब्यूल, जेड लाइन टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल जो है यहाँ प्रेजेंट होती है, ये थोड़ा वाइडर होती है। क्या होती है? वाइड, चौड़ी ट्यूब्स होती है। समझ रहे? हॉरिजॉन्टल जो ट्यूब्स है ये चौड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज को और जल्दी ट्रांसफर करना होता है। मैसेज का जो इंपल्स का जो मैसेज है, कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज है, वो और तेजी से ट्रांसफर करना होता है, इसलिए वाइडर होती है। क्लियर बात नहीं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पे होता है, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इल डिफाइंड होता है, यानी कि उतना डेवलप नहीं होता है जितना कि स्केलेटल मसल में होता है। क्लियर बात नहीं? इनकी जो ट्रांसवर्स जो सिस्टर्नी है, कौन सी? जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में बताई थी कि इसमें दोनों साइड में ट्यूब जो है ट्रेवल करती है, जिनको ट्रांसवर्स सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी वहाँ वेल डेवलप्ड थी, यहाँ वेल डेवलप्ड नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि इनमें जो है, जैसे वहाँ पर ट्रायड दिखता है, क्या दिखता है? वहाँ ट्रायड दिखता है, यहाँ ट्रायड नहीं दिखता। यहाँ पर ज्यादा ये वाली जो है बहुत रिड्यूस होंगी, ये वाली बहुत रिड्यूस होंगी, और ये ट्यूब्यूल टी ट्यूब्यूल जो है डेवलप दिखाई देगी हमको। तो ये ट्रायड कभी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी डायड ही दिखता है। बात समझ कि नहीं? तो ये जो टर्मिनल जो ये दोनों साइड में ट्यूब हमने बनाई थी वहां पे, जिनको हम क्या कहते थे? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं, वो यहाँ पर जो है इल डिफाइंड होती है। इनमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी इल डिफाइंड होता है, कम डेवलप होता है। ठीक है? और इनमें टी ट्यूब्यूल जो होती हैं वो जो है चौड़ी होती है। क्लियर बात नहीं? और जेड लाइन पे ये प्रेजेंट होती है। समझ में बात नहीं? इतना तो क्लियर हो गया। इनका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इल डिफाइंड होता है। तो एक तो इसमें खास फीचर क्या हुआ? ट्यूब्यूलर सिस्टम का मतलब टी ट्यूब्यूल जो है वेल डिफाइंड होती है, बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इल डिफाइंड होता है, लेस डेवलप होता है, ज्यादा डेवलप नहीं होता है। और इनकी जो ट्रांसवर्स सिस्टर्नी होती है वो भी इल डिफाइंड होती है, वो भी जो है वो इतनी ज्यादा वेल डेवलप प्रेजेंट नहीं होती है जितनी कि स्केलेटल मसल में होती है। क्लियर बात नहीं? दूसरा जो खास फीचर इन मसल्स का है वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इन मसल्स का बहुत ही खास फीचर है। क्या है? इन मसल्स का बहुत ही खास फीचर है
इंटरकैलेटेड डिस्क, जो हमने यहाँ बनाई, क्या बनाई है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क और कोई स्ट्रक्चर, खास स्ट्रक्चर, मतलब खास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बाहर का नहीं होता है, बल्कि दो सेल्स, जो दो सेल्स है, जैसे दो सेल है, एक सेल, ये दो सेल, दो सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके फ्यूजन होता है। क्या होता है, उनके फ्यूजन से बनती है और स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। स्टेप मतलब जैसे सीढ़ियों के स्टेप नहीं होते हैं, वो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं। बात समझ में आई? दो सेल्स की, यानी दो अगल बगल जो नेबरिंग सेल्स होंगी, इन दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है उनके फ्यूजन से बनते हैं। ठीक है, उन्हीं का एक कॉन्टिन्यूएशन होता है, उन्हीं का जो है फ्यूजन से बनते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि एपिथेलियल सेल में सेल टू सेल जंक्शन होता है। क्या होता है, सेल टू सेल जंक्शन होता है, वैसे ही यहां पर ये स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है बात नहीं? तो इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, इनके कॉन्टिन्यूएशन होते हैं। ठीक, क्लियर है बात नहीं? अब क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम देख रहे हैं यहां पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक पहले ट्रांसवर्स है, फिर लॉन्गिट्यूडनल, फिर ट्रांसवर्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है। जीने नहीं होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, उसी की जैसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ खास फीचर दिख रहा है। एक पार्ट हम देख रहे हैं, थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है, ये देख रहे हैं, यहाँ चौड़ा पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं मैक्यूली एडहेरेंटिस। क्या कहते हैं? मैक्यूली एडहेरेंटिस कहते हैं। ये इस पार्ट के दोनों साइड पर, ये देखो, ये फाइबर कौन है, एक्टिन फाइबर्स हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर ये एक्टिन फाइबर्स देख रहे हैं, खत्म होते हैं, टर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? इस पार्ट पर, ये देख रहे हैं, दोनों तरफ में लगाए, हरे ग्रीन बनाए, क्या है, यहाँ पर ये एक्टिन फाइबर्स टर्मिनेट करते हैं, खत्म होते हैं। आई बात समझे नहीं? इसको क्या कहते हैं? मैक्यूली एडहेरेंटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्यूली एडहेरेंटिस कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर यानी ये जो है, यहाँ पर एक्टिन फाइबर्स जो है, वो एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो टर्मिनेट करते हैं। क्लियर है बात नहीं? ये बिल्कुल जो है एपिथेलियल सेल के डेस्मोसोम जैसा होता है। क्या होता है? डेस्मोसोम, यानी दो बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है, सेल और सेल के बीच में थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा गैप हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट इनका, जहां पर दोनों सेल फ्यूज है, देखिए ना, जहां पे फ्यूज है, यहाँ फ्यूज है, यहाँ फ्यूज है ना, यहाँ पर फ्यूज दोनों एक आपस में मिली हुई है। इसको टाइट जंक्शन कहते हैं, जैसे वहां बताया था एपिथेलियल सेल में, वहां क्या है, टाइट जंक्शन बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों फ्यूज है, इस पार्ट को कहते हैं मैक्यूली ऑक्यूलेंटिस। क्या कहते हैं? ऑक्यूलेशन से बना है, मतलब मिला हुआ, इस पार्ट को मैक्यूली ऑक्यूलेंटिस कहते हैं। क्लियर बात नहीं? उसके बाद जो इसका जो वर्टिकल पार्ट होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जो होता है, उसमें दोनों सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्यूज होती है, बिल्कुल टाइट जंक्शन की तरह से बिल्कुल फ्यूज होती है। बात समझ दिख रहा है? बिल्कुल यहाँ पर कोई इस तरह से नहीं बना हुआ, यहाँ बिल्कुल फ्यूज है, फिर इसी तरह से फिर फ्यूज होंगी, इस तरह से इनका जो यानी लॉन्गिट्यूडनल पार्ट जो स्टेप लॉलेस होता है, वो भी दोनों मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्यूज होती है। बात समझे? ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिकल लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली लो रेजिस्टेंस होता है। ये इंपल्स को बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स को बहुत तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है बात नहीं? ये इंपल्स के मैसेज को बहुत तेजी के साथ क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है बात नहीं? ये इंपल्स के मैसेज को बहुत तेजी के साथ जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये इनका खास फीचर होता है। क्या होता है? इनका ये खास फीचर होता है। क्लियर है बात नहीं? तो इनका खास फीचर ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। और दूसरा खास फीचर क्या है? ट्यूबुलर सिस्टम है, जिसमें टी ट्यूब्यूल वेल डेवलप्ड होती है, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे पाए जाते हैं। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनडिफाइंड होता है। इनके जो ट्रांसवर्स सिस्टर्नी है वो भी इनडिफाइंड होते हैं। इनका ट्रांसवर्स सेक्शन में इनमें ट्राइड्स कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते। क्लियर है बात नहीं? तो ये इनका जो है फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल हो गया। अब हमें पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल। अब हम पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल। फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल जो होती है, यानी कि जिनका जो कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, वो बिल्कुल सिमिलर होती है स्केलेटल मसल की। हमने पिछले लेक्चर में
स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म हमने एक्सप्लेन की है, आप वहाँ से देख सकते हैं उस लेक्चर से, आप उसको ये बात क्लियर हो जाएगी कैसे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन के जो इम्पल्स होती है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसे कहते हैं पेसमेकर, वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन का जो मैसेज है वो वहाँ पर इनिशिएट होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज पेसमेकर, जिसे SA नोड कहा जाता है, साइनो आर्टेरियल नोड कहा जाता है, वहाँ पर ये ओरिजिनेट होता है। फिर यहाँ से ये मैसेज जो है कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है वो मसल फाइबर्स तक, मसल सेल्स या मसल फाइबर्स तक ये जो है ये कंडक्ट होता है, वहाँ ट्रिगर होता है। फिर वहाँ से ये जो है मस्कुलर यानी कि मसल सेल्स तक पहुँचता है। मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा से ये टी ट्यूब्यूल के थ्रू सेल के अंदर मायोफाइब्रस तक पहुँचता है। सेल टू सेल जो कंडक्शन होता है वो इंटरगैलेक्टिक डिस्क के थ्रू होता है। इंटरगैलेक्टिक डिस्क जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक सेल से दूसरे सेल तक कंडक्शन के मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। पूरी क्लियर मैकेनिज्म तो इसकी नोन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कैल्शियम आयन का खास रोल होता है, जो ये जो इंटर कैलेटिक डिस्क के जो एडहेरेंस पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं मैक्यूली एडहेरेंस, इसमें जो गैप होता है उसमें कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और फिर ये कैल्शियम आयन जो है आगे पूरे कंडक्शन को वो जो है कंटिन्यू करते हैं, वो कंडक्शन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाते हैं। तो कंडक्शन का जो मैसेज है वो एक सेल से दूसरे सेल में इंटरकैलेटिक डिस्क के थ्रू जाता है और सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू जो है वो सेल के अंदर यानी कि मायोफाइब्रस तक ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से ये, और फिर कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि जो है वो स्केलेटल मसल में होती है कि यहाँ पर एच जोन का जो है, एच जोन की जो विड्थ है, जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, वो जो है नैरो हो जाता है। इसी तरह से जो है सार्कोमियर है वो नैरो हो जाता है, लेकिन ए बैंड की जो थिकनेस है वो उतनी ही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। इसमें भी जो है क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है, ATPase का रिलेशन वैसे ही होता है, ATP का ADP फॉर्मेशन भी वैसे ही होता है और पूरे एनर्जी का यूज़ करके क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करते हैं। उनके स्लाइड मूवमेंट की वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि चूँकि ये मसल्स एक दूसरे से, ये मसल फाइबर्स एक दूसरे से ब्रांच स्ट्रक्चर के जरिए जुड़े रहते हैं और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक मसल्स अगर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है, होल मास कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें ये नहीं कि एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वही फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कि पूरा एक मास, पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से पूरा मास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस नेटवर्क जो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है। तो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हम 2 टिश्यू तो पूरा पढ़ चुके हैं, एक है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू के अंदर भी हम 3 तरह के टिश्यूज़ जो हैं हमने डिस्कस किए थे। ये 3 टिश्यू बताए थे, जिसमें एक स्केलेटल मसल्स थे मस्कुलर टिश्यू, दूसरे कार्डियक मसल्स मस्कुलर जो है टिश्यू हैं, और तीसरे जो हैं वो विसरल मस्कुलर टिश्यू है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में हम विसरल मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू।